नमस्कार दोस्तों पैसा पैसे को लेकर हम सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत इजी होता है और कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम है। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी ही स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ट्रेन में मूंगफली बेचने से लेकर और 20,000 करोड़ तक का सफ़र तय किया। कैसे किया? हालांकि इस चीज़ को बाद में सरकार ने एक स्कैम का नाम दिया, लेकिन हम यहाँ पे स्कैम की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये देखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया और किस तरीके से किया कि वो अपनी लाइफ में 20,000 करोड़ तक पहुँचे। बेशक ये स्कैम हो, लेकिन ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया और कैसे किया कि वो एक मूंगफली बेचने से लेकर 20,000 करोड़ के सफ़र तक पहुँचे। हालांकि ये एक स्कैम है, लेकिन फिर भी इस बेस तक पहुँचना, मूंगफली बेचने से लेकर और 20,000 करोड़ तक का सफ़र सच में एक इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्दुल करीम तेलगी की, जो कि तेलगी स्कैम के नाम से जाना जाता है। साल 2003 में इनका ये स्कैम खुला और इसको स्टैम्प स्कैम के नाम से नाम दिया गया था। साल 2003 में ये स्कैम खुला। अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक के कानपुर के रहने वाले थे और इनके पिताजी इंडियन रेलवे में कर्मचारी थे। लेकिन जब अब्दुल करीम बहुत छोटी उम्र के थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया। तो उसके बाद इनके परिवार सब्जी, फल और मूंगफली बेच के अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। अब्दुल करीम तेलगी जी ट्रेन में मूंगफलियाँ बेचते थे। मूंगफलियाँ बेचकर इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद बीकॉम की डिग्री हासिल की। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर इनके अंदर एक इच्छा थी पैसा कमाने की, चाहे वो जैसे भी कमे। तो ये पैसा कमाने के लिए गए मुंबई में कुछ दिन इन्होंने काम किया। उसके बाद फिर ये और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा शोहरत कमाने के लिए सऊदी शिफ्ट हो गए। सऊदी में कुछ साल इन्होंने काम किया। उसके बाद फिर इनका मन हुआ कि अब मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। तो जब ये सऊदी गए थे तो उस टाइम पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो ट्रैवल एजेंट सऊदी भेजते हैं उनकी कमाई एक बड़े लेवल पे होती है। तो इनके मन में भी वही था कि मैं भी एक ट्रैवल एजेंट ही बनूंगा, कि मैं सऊदी से पैसा कमा के लौट के मुंबई जाऊंगा, तो मेरे को भी एक ट्रैवल एजेंट ही बनना है। ये लौट के मुंबई आए और ये एक ट्रैवल एजेंट बने जो लोगों को सऊदी भेजते थे। अब ये लोगों को सऊदी भेजते समय जो स्टाम्प की ज़रूरत होती थी या जो भी कागज़ लगते थे उनको फर्जी बनाते थे। फर्जी स्टैम्प और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के लोगों को सऊदी भेज देते थे और एक मोटा पैसा कमाते थे। ये चीज़ पुलिस की नज़र में आई और पुलिस ने कुछ टाइम के बाद में इन्हें अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया और ये जेल में गए, बहुत थोड़े से समय के लिए इनको जेल भेजा गया था। करीब 7 या 8 दिन ये इस केस की वजह से जेल में रहे थे। लेकिन जब ये सन 1992 में जेल में गए थे, उस टाइम पे जेल में इनकी मुलाकात हुई एक सोनी साहब से, जो कि सरकारी स्टाम्प वेंडर थे, जो कोर्ट कचहरियों में स्टाम्प विक्रेता होते हैं। इनके पास एक लाइसेंस होता है और वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है इनको बेचने की परमिशन। तो वो सोनी साहब सरकारी वेंडर थे स्टाम्प के। इन दोनों की जेल में मुलाकात हुई और वहाँ से इस स्कैम का आइडिया इन लोगों के मन में आया। अब ये लोग बाहर निकले और बाहर निकलकर सोनी साहब और ये करीम साहब दोनों ने मिलके अपना, जो ये तेलगी साहब हैं, इन्होंने भी अपना जैक जुगाड़ लगा के कैसे भी अपने आप को एक सरकारी स्टाम्प वेंडर बना लिया, सरकारी स्टाम्प विक्रेता। और फिर इन दोनों ने मिलके एक फर्जी स्टाम्प बेचना चालू किया। सरकारी स्टाम्प जो हैं, जो ओरिजिनल स्टाम्प हैं, उनको बेचने की परमिशन के पास में थी, लेकिन ये ओरिजिनल स्टाम्प कम बेचते थे और फर्जी स्टाम्प ज़्यादा बेचते थे। मोस्टली ज़्यादातर फर्जी स्टाम्प ही बेचते थे। सन 1993 से लेके सन 1995 तक 2 साल के सफ़र में तेलगी जी ने बेशुमार पैसा कमाया। और इस पैसे के साथ जब पैसा कमता है तो इंसान अपनी दूसरी बिजनेस भी स्टार्ट करता है। इन्होंने साइड में अपनी कई सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए और सन 1995 में
ये और सोनी साहब दोनों सेपरेट हो गए। अब ये लोग अपना अपना खुद का काम करने लगे। लेकिन तेलगी जी अपने इस सफ़र को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते चले गए। इन्होंने दिन रोज़ अपने इस फर्जी स्टाम्प बेचने के बिजनेस को बढ़ाते ही गए, बढ़ाते ही गए, बढ़ाते ही। ये चीज़ें एक बार और पुलिस की नज़र में आई तो पुलिस ने इनका सरकारी स्टाम्प वेंडर का जो लाइसेंस था उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन उससे इनके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इनके नेटवर्क इतने अच्छे बन चुके थे, मार्केट में इनकी पकड़ इतनी अच्छी हो चुकी थी कि इनके पास में लाइसेंस नहीं था, उसके बाद में भी ये फर्जी स्टाम्प बहुत बड़े लेवल पे बेचने लगे। सन 2001 में सीबीआई इनके पीछे लगी और सीबीआई ने ये पता करने का कोशिश किया कि ये काम अभी भी कितना तेज़ी से चल रहा है और ये कितना पैसा इसमें से कमा रहे हैं। साल 2003 में जाकर सीबीआई ने इनके केस को ओपन किया और इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब इनकी इनकम का एक अनुमान लगाया गया साल 2003 में, जब सीबीआई ने ये जांच करके पता किया कि ये कितने रुपए के फर्जी स्टाम्प बेच चुके हैं, तो उसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। यानी कि ये अपनी लाइफ में 20,000 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर चुके थे फर्जी स्टाम्प बेचकर। तो ये इन्होंने कैसे किया, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं फुल डिटेल में तो आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री अनाउंस कर चुकी है, जो कि स्कैम 2003 के नाम से इनकी बायोग्राफी के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनाई। और इस वेब सीरीज़ को हर्ष मेहता, जिन्होंने स्कैम 1992 जो कि हर्षद मेहता की बायोग्राफी थी, उसको जिन्होंने डायरेक्ट किया था हर्ष मेहता, वही इस बायोग्राफी को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो जल्द ही हमारे सामने ये वेब सीरीज़ आएगी, स्कैम 2003। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है और कौन कौन को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके हम आपके लिए आते रहते हैं और आगे भी और ऐसी भी स्टोरी हम लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।